सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि जो वैशंपायन जी हैं वह राजा जन्मेजय को आगे दक्ष प्रजापति से ययाति तक वंश का वर्णन करते हैं। उसमें क्या बताते हैं, इन सब चीज़ों को जानेंगे। यह महाभारत के आदि पर्व से यह कथा है और इस समय इस चैनल पर महाभारत के शुरुआत से एकदम वर्णन किया जा रहा है। तो आप लोग भी इसके पीछे की जो कथाएं हैं बताई जा चुकी हैं, तो आप लोगों को इसी चैनल पर इसके पीछे की कथाएं मिल जाएंगी। उसके आगे से मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने मित्रजनों को तो अवश्य करें, क्योंकि महाभारत की कथा एक ऐसी कथा है जो व्यक्ति को एक सही दिशा और सही मार्गदर्शन देता है। आज भी यह ग्रंथ प्रासंगिक है जीवन के लिए। तो चलिए जानते हैं। आप सभी लोग बड़े ध्यान से इसको देखें, समझें। कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैशंपायन जी कह रहे हैं, जन्मेजय, अब मैं भरत, कुरु, पुरु आदि के वंशों का वर्णन करता हूँ। यह बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारी है। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से उत्पन्न दक्ष प्रजापति ही प्रचेतस दक्ष हुए। उन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। देखिए कितना अच्छा वर्णन है कि सारी पृथ्वी की जो प्रजा है वह दक्ष प्रजापति की ही संतान है। उन्होंने पहले अपनी पत्नी वीरड़ी के गर्भ से 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए थे। नारद मुनि ने उन्हें मोक्षप्रद ज्ञान का उपदेश करके विरक्त बना दिया। तब उन्होंने 50 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने उनके प्रथम पुत्र को अपना बनाने की शर्त पर उनका विवाह किया। यह बात कही जा चुकी है कि उन्होंने कश्यप से 13 कन्याओं का विवाह किया था। कश्यप की श्रेष्ठ पत्नी अदिति से इंद्र और विवस्वान आदि पुत्र हुए थे। विवस्वान के ज्येष्ठ पुत्र मनु थे और कनिष्ठ यमराज। मनु बड़े धर्मात्मा थे। उन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई और सूर्यवंश मनुवंश के नाम से कहलाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी मानव कहलाते हैं। ब्राह्मणों ने सांग वेदों को धारण किया। मनु के 10 पुत्र ये हैं, वेन, धृषु, नदिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कारुष, शर्याति, इलाकन्या, पृष्ठ और नाभागारिष्ठ। मनु के 50 पुत्र और भी थे, परंतु वे आपस की
फूट के कारण लड़कर मर गए। इला से पुरुरवा नामक पुत्र हुआ। इला पुरुरवा की माता और पिता दोनों ही थे। पुरुरवा समुद्र के 13 द्वीपों का शासक था। वह मनुष्य होने पर भी अमानुषिक भोग भोगता था। अपने बल पौरुष के मद से उन्मत्त होकर पुरुरवा ने ब्राह्मणों का बहुत सा धन एवं रत्न छीन लिए। सनत कुमार ने ब्रह्मलोक से आकर उसे बहुत समझाया भी, परंतु उस पर कोई असर न पड़ा। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया और उसका नाश हो गया। यह वही पुरुरवा है जो स्वर्ग से 3 प्रकार की अग्नि और उर्वशी अप्सरा को ले आया था। उसके उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए। आयु, धीमान, अमावसु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। आयु की पत्नी का नाम स्वरभावन्वी। उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, वृद्ध शर्मा, रजि, गए और अनेना। आयु के पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने महान राज्य का शासन किया। उनके राज्य में सभी सुखी थे। चोर और लुटेरों का बिल्कुल भय नहीं था। उन्होंने अभिमानवश ऋषियों से पालकी ढुलवाई। यही उनके नाश का भी कारण हुआ। यो तो उन्होंने तेज, तपस्या और बल विक्रम से देवताओं को भी पराजित करके अपने को इंद्र बना लिया था। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययायित, शयायित, आयायित, अयित और ध्रुव। यति योग साधना करके ब्रह्म स्वरूप हो गए, इसलिए नहुष के दूसरे पुत्र ययाति राजा हुए। उन्होंने बहुत से यज्ञ किए और बड़ी भक्ति से देवता और पीतर आदि की उपासना करते हुए प्रेम से प्रजा का पालन किया। उनकी 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 पुत्र यदु और तरवसु तथा शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, ध्रुमु, अनु और पुरु। तो ठीक है,
आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। यह महाभारत के आदि पर्व से कथाएं हैं जो कि शुरू से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो आप सभी लोग अवश्य जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो अवश्य करें। यह भारतवंश की अद्भुत कथाएं हैं महाभारत, समझे और जाने। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर किसी दिन मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।